अगर आप भी कक्षा 10 में हैं और आपका 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में जैसा सेम टू सेम बोर्ड पेपर में आएगा सेम टू सेम ऐसा बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इस पेपर को आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में आपका 70 से लेकर के 80 नंबर एकदम फिक्स हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला खंड आता है बहुविकल्पी प्रश्न का। इसमें उपखंड क है। उपखंड क का पहला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो 9 पृष्ठों गोलीय हैं कहलाता है। उत्तर होगा गोलीय दर्पण। दूसरा प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो दांत का डॉक्टर होता है वह दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, तो वह उपयोग करता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये सभी प्रश्न आपके 1 नंबर के यहाँ से हैं। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंदु वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। उत्तर होगा आभासी व उल्टा और बड़ा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस की दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करती है। ऐसा हो पाने का कारण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से एक टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समंजन का कारण है। पांचवा प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलिन कॉलम बी में दिए गए असाई मात्रकों से कर सही विकल्प का चुनिए। ये देखिए कॉलम ए में जितने भी ये सारे दिए गए हैं चारों, इनका इसमें क्या करना है, ऐसे ऐसे मिलाना है, मिलान करना है। आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा। तो मिलान करके आपको सही उत्तर देना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहले का देखिए विद्युत विभवांतर आपका होता है वोल्ट का, उसके बाद विद्युत धारा आपका होता है एम्पियर का, विद्युत शक्ति आपका होता है वाट का और प्रतिरोध आपका होता है ओम का। ऐसे ही मिला जाएगा। तो ऐसे देखिए ऑप्शन डी में पूरा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको पेपर में सेम टू सेम आ सकता है। छठा प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पारदर्शी क्रम में आयोजित किए जा सकते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन के उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ ऊष्मा का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1:4। सातवां प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब यहाँ से देखिए उपखंड ख शुरू होता है बायोलॉजी का। जो लोग भी बायो का यहाँ से देखेंगे वहाँ इन सब का यहाँ से बायो का आएगा। बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स का यहाँ आपके देखिए 10 में जो विज्ञान है वो आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों का यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 8वां नंबर प्रश्न है, बेजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है। यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, आपको इसमें से बताना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीसरा, ये आपका बेजीन का सूत्र है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा समजातीय श्रेणी है। उसके संदर्भ में सही विकल्प दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला और चौथा। ये आपका है और ये आपका है, ये दोनों आपका नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको खनिज कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, दांतों का क्षय कब से प्रारंभ होता है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर। जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है दांत आपके क्षय मतलब टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। 12वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में जरूर आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकथन पहला सही है परंतु तर्क गलत है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये देखिए समीकरण आपका बना है, इसको पूरा करने पे क्या आएगा आपको बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CH3COOH आपका ये आंसर यहाँ से हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से आपका उपखंड ग शुरू होता है बायो का। आपका यहाँ से क्या शुरू होता है? बायो का। बायो का यहाँ से आपका शुरू हो गया, तो बायो का आप देखिएगा। 14वां प्रश्न है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासाद्वार से ग्रसनी जाता है, ग्रसनी के बाद कंठ में जाता है, फिर श्वास नली, फिर कूपिकाय में जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन का कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम में बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स और वाई का गुणसूत्र होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से सही बताना पड़ेगा कि ये जो कथन दिया गया है ये सही दिया गया है कि नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का ही सही व्याख्या करता है। 16वां प्रश्न है, विद्युत आवेग के प्रवाह का सही दिशा कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 17वां प्रश्न क्या है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्साइन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। ये कथन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका देखिए सही नहीं पूछ रहा था, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? यहाँ देखिए ए बी सी दिया गया है, आपको यहाँ से इसका आंसर बताना होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। 19वां प्रश्न है, जन्म की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि? पहला यहाँ देखिए दिया गया है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प यहाँ से चूज करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला अलैंगिक, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ये दोनों आपका यहाँ से गलत दिया हुआ है। 20वां प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांसाहारी प्राणी। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, जो कि हमने पूरा यहाँ से 20 नंबर का बता दिया। अब 20 नंबर में से आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 15 नंबर आ जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चाहें तो वीडियो पीछे करके फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं। और अब बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तरीय प्रश्न के लिए, तो ये आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं एंड इसको तैयार कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो प्रश्न है इन सभी को आपको तैयार करना पड़ेगा। जब आप तैयार कर लेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल जाएगा। इनके सामने देखिए इसका अंक भी लिखा हुआ है, आप इसको अंक भी देख करके अपना तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए जो प्रश्न है टिप्पणी करने का आपको यहाँ से देखिए 6 अंक टोटल मिलता है टिप्पणी करने पर। ये देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको पूरा बढ़िया से लिखना पड़ेगा विस्तार में, तभी यहाँ से आपके बढ़िया अंक यहाँ से मिल जाएंगे। और ये रहा आपका 11वां प्रश्न, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिएगा। बच्चों यहीं पे आपके आज के वीडियो खत्म होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं होता तब तक डेली आपके लिए तैयारी हम कराते रहेंगे। धन्यवाद।